दोस्तों, वेलकम बैक टू अननोन सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में जो इंडिया और यूरोप के बीच में हुआ है। जी, आपने सही सुना। 1.88 ट्रिलियन मेगा डील बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। सो लेट्स ब्रेक डाउन एंड डीप डाइव इनटू फुल एनालिसिस ऑफ इंडिया एंड यूरोप एफटीए। सो लेट्स ब्रेक डाउन। सो इंडिया और यूरोप के बीच में जो ये ट्रेड डील हुआ है, ये अभी तक का इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव ट्रेड डील था, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 170 लाख करोड़ है। और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट वन डर लीन ने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है इंडिया के लिए और इंडिया के साथ। सो बेसिकली इस समिट में हाईलाइट जो हुआ वो न्यू दिल्ली में 2026 में इसके 3 पॉइंट्स। पहला है की लीडर्स मीट। प्रेसिडेंट वन डर लीन और एंटोनियो कोस्टा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक साथ इस समिट में आए। दूसरा, स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस हुए, फोकस हुआ ट्रेड को बूस्ट करने पे, डिफेंस इंक्रीज करने पे, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स। तीसरा, ग्लोबल स्टेबिलिटी। आपको पता है कि अभी करंटली चाइना और रशिया और आपका यूएसए कितना ज़्यादा क्रूशियल, मतलब कितने क्रूशियल पार्टनर्स हो सकते थे इंडिया के लिए, बट नहीं है ड्यू टू ग्लोबल स्टेबिलिटी। बट नाउ यूरोप स्टेप इन। सो इसके की पिलर्स बेसिकली 4 हैं जिससे इंडिया में फ़ायदा होगा। पहला है 90% तक के कस्टम ड्यूटी जो इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगते थे एक्सपोर्ट करने पे यूरोप में, वो कम हो जाएंगे और बूस्ट होगा ई कॉमर्स के लिए और इजी एंट्री होगी इंडियन आईटी में और डेटा सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स इंक्रीज होंगे। थर्ड है तुम्हारा सर्विसेज सेक्टर। इसमें कोलैबोरेशन इंक्रीज होगी तुम्हारी बैंकिंग में, इंश्योरेंस में और वर्क परमिट मिलेगा इंडियन प्रोफेशनल्स को। और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा, यूरोपियन कंपनीज एस्टेब्लिश और फैक्ट्रीज इंडिया में होंगी जो फोकस करेंगी ईवी पे और क्लीन एनर्जी पे। फिर आता है तुम्हारा बेनिफिट जो होगा, मतलब जो आम आदमी के लिए क्या बेनिफिट होगा। पहला, जॉब क्रिएट होंगी। 50 से 70 लाख न्यू जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में होंगी अगले 10 साल में या फिर नेक्स्ट डिकेड में। और अफोर्डेबल प्रोडक्ट होंगे, चीपर यूरोपियन गुड्स लाइक चॉकलेट और कार व्हीकल और हमारा वॉचेस कम प्राइजेस में मिलेंगे इंडियंस को भी, क्योंकि टैरिफ उन पे कम हो जाएगा। और यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि एजुकेशन में वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर आप पढ़ के वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर सैलरी अच्छी खासियत मिलेगी। और फिर है डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसमें जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होंगी, इंडियन और यूरोपियन फोर्सेस कंडक्ट करेंगी अपने जॉइंट ट्रेनिंग पेट्रोलिंग इंडियन ओशन में। दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एडवांस्ड वेपन जो मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में, इंक्लूडिंग सिस्टम रेडार्स और ड्रोन्स। तीसरा है साइबर सिक्योरिटी। टीम जॉइंट्स करेंगी कम्बैट साइबर सिक्योरिटी में थ्रेड लाइक चाइना और रशिया के खिलाफ, क्योंकि चाइना इंडिया के लिए खतरा है और रशिया यूरोपियन के लिए। तो ये पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करेगी इंडियन सिक्योरिटी और नेबर्स की राइजिंग पॉलिटिकल टेंशंस को कम करने के लिए। तो इससे इनोवेशंस ऑफ स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज इंडिया मतलब अभी बन चुका है फुल पार्टनर ऑफ यूरोपियन लार्जेस्ट रिसर्च, जिसका बजट 95 बिलियन है। और ये फोरकास्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है। इसके अंदर जो मेन चीज़ें आती हैं वो है जॉइंट एफर्ट होगा एआई में, क्लीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। सो इसमें 4 चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली है 50,000 प्लस स्कॉलरशिप्स निकलेंगी अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में स्टूडेंट्स के लिए यूरोप में, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड है सिंप्लीफाइड वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट हैं और फिर प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो आपको इजीली वीज़ा मिलेगा। तीसरा, वर्क परमिट मिलेगा अगर आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप पोस्ट स्टडीज अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। डिग्री रिकॉग्निशन, सबसे बेस्ट इंडियन डिग्रीज भी वहाँ पे अब रिकॉग्नाइज की जाएंगी यूरोप में, समझो। तो अगला है ग्लोबल इम्पैक्ट चाइना और पाकिस्तान पर। चाइना को सेटबैक मिला है, ये क्लियर मैसेज है चाइना के लिए यूरोपियन कंपनीज की तरफ से कि चाइना
अगर आप एग्रेसिव और ट्रू मतलब ट्रस्ट इशू दिखाएंगे तो वो इंडिया की तरफ हो जाएंगी। यही दिख रहा है, क्योंकि अब करंटली यह हो रहा है कि जो भी चाइना में कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज, वो अब वहाँ से हट रही हैं और इंडिया की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप का मतलब रैपिडली ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। और पाकिस्तान भी मतलब वही, उसका तो मतलब यही कि ट्रिलियन, इंडिया तो ट्रिलियन डॉलर डील्स कर रहा है और पाकिस्तान फेस कर रहा है अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस और ग्रोइंग डिस्पैरिटी। तो यूरोपियन यूनियन में बेसिकली 27 कंट्रीज आती हैं जो इंडिया के साथ स्ट्रेंथन करेंगी और इंडिया को फायदा होगा फ्यूचर में। तो इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन ए न्यू एरा, बेसिकली इसमें फाइव फाइव हेरार्कियल वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है इकोनॉमिक सुपर पावर। अगले 10 साल में और इन 5 to 10 years इंडिया थर्ड नंबर पे आ जाएगा इकोनॉमी के हिसाब से, जर्मनी को सरपास करता हुआ। दूसरा है ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया नाउ शेप्स ग्लोबल रूल्स एंड एडवांसिंग इट बिड फॉर यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल सीट। तीसरा है यूथ पावर। मिलियंस जो भी मतलब लाखों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगले जनरेशन के, अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और चौथा है टेक्नोलॉजी हब। Indian cities like Bangalore and Hyderabad become ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स। बेंगलोर और हैदराबाद जैसी जो सिटीज़ हैं वो अगला ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स बनेंगी। और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ एनहेंस होगी, डिफेंस पार्टनरशिप इंश्योर बॉर्डर सेफ्टी एंड बूस्ट इंटरनेशनल रिस्पेक्ट। सो द vision of new India is confident, self-reliant and global leader. द मदर ऑफ ऑल डील्स मार्क करेगा ग्लोबल मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, सेटिंग द स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। सो ये मदर ऑफ डील्स जो है बेसिकली वो इंडियन ग्लोबल मतलब इंडियन को गोल्डन इंडियंस हिस्ट्री में ग्लोबल मूवमेंट की तरह आएगा और ये इंडियन हिस्ट्री को ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर कर देगा। सो लेट्स स्टॉप इट।